पोस्टेड हूँ सर। अगर सुन लेते हैं ना कि कोई परिवार वाले मतलब उनका इंतकाल हो गया है तो वहीं सुन के रह जाना पड़ता है सर। ऐसे जगह पे हम लोग पोस्टेड हैं। बहुत तरीके की परेशानी है सर, महिला पुरुष तो सबका परेशानी है सर। एटलीस्ट गृह जिला दे दे, सभी जगह बच्चे हैं। हम अपने गृह जिला में होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से ड्यूटी डिलीवर कर पाएंगे सर। इस चीज़ के लिए सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हैं। गया जिला सर हमारा घर है, उसके बाद भी 400 किलोमीटर होने पे भी न जिला मिला न स्कूल मिला सर। अंतर जिला पुरुष और महिला को कम से कम सर अपना जिला दे दे सरकार। अपना प्रखंड और अपना पंचायत नहीं चाहिए, अपना जिला बस अपना जिला दे दे बस, इससे ज्यादा सर मेरी पोस्टिंग दरभंगा जिले के किरतपुर ब्लॉक में है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बाढ़ इलाका है। अगर अभी 10 दिन बाद बाढ़ आएगा, बाढ़ आने के बाद पानी में घुस के जाना पड़ता है स्कूल। मेरा घर यही भोजपुर जिला में है। बताए हम लोग इतने दिन से वेट किए हैं। 1 to 5 की टीचर हूँ मैं। सबका विभाग बार बार बोल रहा है कि 1 to 5 का हो चुका है। हम महिला का जिला ही लौट नहीं हुआ है, बचे हुए हैं हम लोग। किसी का नहीं हुआ सर समझ में नहीं आ रहा। मेरा इतना छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के मैं ठीक है। जब नियमावली आई थी वहाँ पे सर ने ये बोला था कि सबको अपना गृह जिला मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा घर पटना में, मैं मूल निवासी पटना की हूँ, तो मेरा क्या गलती है इसमें? मेरा इसमें क्या गलती है कि मेरा मूल निवास पटना है? तो क्यों नहीं होगा पटना वालों का? पटना में बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, पर वह सीट है। टीआरई 4 की वैकेंसी कहाँ से आएगी पटना में? उनको कैसे मिलेगा? आप बताइए हमें। हम लोग का मांग है कि पटना को जो होल्ड पर किया गया है, पटना जिले वालों को वो लोग हटाया जाए और कम से कम जिनका मूल निवास पटना है उनको प्राथमिकता दी जाए। उनको एक सेकंड मैम बोलने दीजिए। जिनका मूल निवास पटना है, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, कम से कम उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए कि उनको अपने गृह जिला में आने का मौका मिले। सर मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा घर पे बीमार रहते हैं और मेरे घर में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। कौन देखभाल करेगा मेरे घर का? मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा? मैं अपने घर आई हूँ आज मैं इतने दूर से, जो मैं 200-250 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है, जहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं है। मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ आज, अपने घर नहीं गई हूँ, पर अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। उसका एक फर्स्ट अंतर जिला ट्रांसफर चाहिए हम लोग को। बरसों से हम लोग इंतजार में हैं, क्षमता परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे हैं। सरकार डेट पे डेट रवैया आश्वासन पे आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखिए सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, हम लोग सक्षमता पास हैं कि पहले बात हुई थी कि आप लोगों को जो नियोजित टीचर है वो एक पंचायत का अधीन है, प्रखंड का अधीन है। जब तक आप एक जिला के अधीन नहीं आ जाते, जब तक जिला कर्मी नहीं आ जाते, तब तक आप लोग को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग को राज्य कर्मी बनाकर एग्जाम परीक्षा लिया गया और हमें जिला अलॉट किया गया है, जो हमारा गृह जिला पूर्णिया जिला है और मैं पोस्टेड सारण जिले में हूँ। और ये कहा गया कि दूरी के आधार पर जो 1 से 6 कैटेगरी वाले करने के बाद दूरी के आधार पर पुरुषों को कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत विडम्बना देखिए सरकार की, जो 15 किलोमीटर दूर थे उसे 2 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। बट हम 340 किलोमीटर 380 किलोमीटर दूर से आते हैं, हमें अंतर जिला होने के कारण हमें उसी जिला में रख दिया गया और हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके बारे में विचार किया जाए। जहाँ पे सीट, जहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात रहेगा उसी अनुसार आपको वहाँ पे किया जाएगा। जबकि मैं पूर्णिया से आता हूँ, वहाँ ऑलरेडी जो शिक्षक रेशियो है 35 के आसपास में है, जो सरकार का रेशियो है 30 का रेशियो है। अगर हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है तो कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना सरकार बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, ना किसी भी तरह कोई दिक्कत आएगी। बस सरकार चाहे तो एक दिन का काम है, नहीं चाहे तो इसी तरह से हम लोग पढ़ना आए, अपनी बात को रखें और आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। दूर होने का जी पिछले 8 महीने से ही सुन रहे हैं कि आज ट्रांसफ़र कर देंगे, कल कर देंगे। मान के चलिए 8 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पे ले आया गया है। हम लोग 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, अभी तक हम लोग अपने ज़िला में नहीं आए। हम लोग अपने पंचायत की मांग नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमको 10 किलोमीटर पर दिया जाए कि 5 किलोमीटर पर, हमको चाहते हैं हमको जिला में दीजिए। आप किसी को 8 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पर ले आए हैं, जबकि इसका एविडेंस है, और हम लोग को 200 किलोमीटर पर छोड़े हुए हैं। क्या हम लोग की परिवार नहीं है? क्या हम लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे? बहुत विश्वास था सीएस महोदय पर, अभी भी विश्वास है। हम उनको अभी भी आगाह करना चाहते हैं श्रीमान को, आपने बीड़ा उठाया है और आप ही पूरा करेंगे, यही आपसे उम्मीद है। उम्मीद है।
किलोमीटर की दूरी के आधार पर ट्रांसफर आया और दूरी वालों को ही छोड़ दिया गया। 300-400 किलोमीटर हम लोग पोस्टेड है सर। हम लोग का गया अपना गांव है, लेकिन घर हम लोग को पूर्वी चंपारण में दिया गया। हम लोग को जिला अलॉट नहीं किया गया। अभी तक हम लोग को बोल के ट्रांसफर नहीं दिया गया। हम लोग इतना परेशान है सर, इतना परेशान है, दिमाग एकदम संतुलन नहीं है सर। कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग अपना घर द्वार चलाएंगे? घर में भी तो फैमिली है, हर तरह से परेशान है सर। बोला जा रहा है कि पटना को होल्ड पर रखा गया, गया को भी तो नहीं किया गया सर। हम लोग गया के हैं, एक भी जिला नहीं किया गया। गया को कराया जाए, हम लोग का मांग है जिला अलॉट करवाया जाए सर। बस सर पटना को होल्ड करके गया जिला को भी होल्ड में डाल दिए लगता है। गया जिला में भी नहीं हुआ ट्रांसफर, नालंदा जिला भी नहीं। सर इस ट्रांसफर को सर पारदर्शी तरीके से किया जाए। जो ट्रांसफर करते हैं उसका लिस्ट निकाला जाए, ऐसे ही नंबर नहीं लाया जाए। कभी 65,000 कभी 80,000, ये कोई तरीका नहीं है सर। सर मेरी मदर को भी सर स्किज़ोफ्रेनिया है सर। हम नेपाल बॉर्डर पे रह रहे हैं, बहुत तरीके की मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक ट्रांसफर के लिए बोला गया था, तो बोला गया था अंतर जिला वाला जो दूर है उनके लिए किया जाए। तो ये आंतरिक जिला वाले का ही पहले कर दिया। जिनका 8 किलोमीटर है उनको 500 मीटर पे आप ले, जो 250-300 किलोमीटर है उनका क्या है? कोई मुजफ्फरपुर का, पश्चिमी चंपारण में मेरी दीदी पोस्टेड है, अब बताइए उनका क्या होगा? सर मांग यही है कि अगर आप अंतर जिला वाले को ट्रांसफर के लिए लाए थे तो आप ट्रांसफर कीजिए, आवंटन कीजिए, उनका जिला अलॉट कीजिए। यही मांग है, और क्या मांग होगा सर? हम लोग अभी भी खगड़िया लास्ट बॉर्डर पे भागलपुर के नज़दीक में ड्यूटी करते हैं, 1 to 5 वाला में ही। मेरा बच्चा छोटा है, हमको बहुत परेशानी होती है। अपना घर छोड़कर जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, 9 बजे रात में घर पहुंचते हैं। घर का बच्चों लोग को देख पाएंगे? मेंटली टॉर्चर में बच्चा को कैसे पढ़ा पाएंगे? किस तरह से हम देख पाएंगे उसको? इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग को जिला कम से कम अलॉट कर दिया जाए, दूरी नहीं, कम से कम 20 किलोमीटर में भी कर दिया जाएगा, तभी भी हम लोग ड्यूटी कर लेंगे। घर भी डिमांड हम लोग का यही है। हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं सर। हम लोग 10 साल से इंतजार करेंगे, हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम लोगों ने सक्षमता इसी उम्मीद से दी थी। सक्षमता में हम लोग का अपना जिला भी अलॉट हो गया। हम लोग 450 किलोमीटर दूर हैं, आने जाने में दिक्कत है, परिवार बीमार है, उनका कुछ इलाज नहीं हो पाता है। तो जब क्या हुआ, जो हम लोग का जिला ऐन समय में अप्लाई लिया गया और बोला जो नहीं, फिर अब क्या कहते हैं, फिर दोबारा अप्लाई होगा। हम लोग का जिला कैंसिल हो गया। फिर बोला जो दूरी वाले का कर दिया जाएगा। हम लोग 8 महीना से इंतजार कर रहे हैं सर, लेकिन अब तक हम लोगों का नहीं हो पाया है। हम लोग मायूस हो चुके हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ सर? हम लोगों का भी परिवार है, 10 साल हो गया अपने घर से बाहर रहे हुए सर। कम से कम हम लोग को अपना जिला भेज दिया जाए, कहीं भी हम लोग को डाल दिया जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कम से कम, और रेशियो भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह कटिहार जिला हम जाना चाहते हैं सर, वहाँ 34 का रेशियो है। जो पेपर का कटिंग आया था उसमें 33.94 है लगभग, 34 का रेशियो। वहाँ तो बहुत सीट खाली है सर, वहाँ तो कम से कम होना चाहिए। पूर्णिया में भी बहुत सीट खाली है, वहाँ भी तो कम से कम होना चाहिए। एक चीज़ और सर कही जा रही है, एक चीज़ और कही जा रही है कि हम TRE-4 भी लेकर आएंगे। तो एक बात बताएं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीट वेकेंट नहीं है, तो आप TRE-4 किस बेसिस पे लाएंगे? आपकी मतलब ACS महोदय से हम कहना चाहते हैं, आपने जो ये काम किया बहुत अच्छे मन से किया और बहुत मतलब आपका स्वागत करते इस चीज़ के लिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आप मतलब सोचे कि हाँ चले, शिक्षक तनाव मुक्त रहेगा तो अच्छी शिक्षा देगा। लेकिन अभी भी शिक्षक जो है उस तनाव से बाहर नहीं आया है। हम इस बात से खुश है, ठीक है कि आपने 1 से 6 कैटेगरी का जो कैटेगरी बनाया, उस कैटेगरी के तहत आपने काम किया, बहुत बेहतर है। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, वो था आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो दूरी के आधार पर वाली जो ट्रांसफर की पॉलिसी थी। उसमें क्या है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सारण से है, वो चले गए किशनगंज, कोई आपको पटना से है, वो चला गया सीतामढ़ी। तो ऐसे लोग जो दूर चले गए हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि आपने एक उम्मीद दिया। हम तो ये सोच के चले, चलो हमको नौकरी लगी, हम कहीं नौकरी करेंगे। लेकिन आपने जब कहा, तभी हम इस चीज़ पे ये हो गए कि हाँ हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। और अभी हमारे ही साथ में बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो गया। हम लोग बैठे ताक रहे हैं, और हम लोग कब तक इस चीज़ का इंतजार करेंगे? हम ACS सर से बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया हम पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, जो भी अंतर जिला है, कम से कम उन्हें जिला अलॉट कर दें। कम से कम हम जिला में रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे, अपने परिवार को देख पाएंगे। मैं अपने घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ, एक तरह से कहा जाए माँ बाप को मतलब देखने वाला मैं सब। मांग है कि हमको हमारा जिला दिया जाए, हमें हमारे गृह जिला में हमारी पोस्टिंग की जाए। हम लोग बहुत परेशान है सर, नेपाल बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, अपने झारखंड बॉर्डर से। गया जिला से पश्चिमी चंपारण का किसी भी महिला का टीचर। मांग ये है सर, सक्षमता परीक्षा हम लोगों ने ये सोच के दिया था कि जो है सो जहाँ जिला आवंटन होगा वहाँ हम लोगों की नौकरी लगेगी। लेकिन सक्षमता परीक्षा दिए हुए, रिजल्ट आए हुए 1 साल हो गया है, हम लोग को अपना जिला भी मिल गया है, लेकिन अभी तक उस जिले में जो है स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। बस यही। तो सुना आपने कि राज्य के कोने